तो चलिए अभी हम सीखते हैं फाइल बनाना, ठीक है। पहले जानते हैं फाइल किसको कहा जाता है। तो उसके लिए ना मैं यहाँ से आपका ओपन कर रहा हूँ अभी वॉटपैड, WORDPAD इसको। एंड यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, चलो लिखा मैंने द फादर्स, ठीक है, द फादर्स ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, मैंने डैश 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 दे दिया, डॉट डॉट डॉट। तो इसको सेव करते हैं, फाइल में गया सेव एज, ठीक है, यहाँ से सेव एज। एंड उसके बाद आपको लोकेशन देना होता है, कौन सा लोकेशन में सेव करना है, चलो डेस्कटॉप। यहाँ पर फाइल का नाम देना होगा, चलो मैंने लिख दिया फाइल ही। एंड उसके बाद देखिए फॉर्मेट क्या आ रहा है, RTF, इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं। जैसे ही मैं सेव करूंगा यही बन जाएगा आपका फाइल। क्या बन जाएगा, फाइल। तो फाइल क्या है, कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में जब आप काम करके उसको सेव करते हो वही बन जाता है आपका फाइल। और हर एक फाइल का अपना अपना फॉर्मेट होता है। जैसे ये वॉटपैड का फाइल का फॉर्मेट क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब RTF फॉर्मेट में ये सेव होगा। तो इससे पता चलता है कि ये वॉटपैड का फाइल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एंड मैंने यहाँ पर ओपन किया, चलो नोटपैड, ठीक है। यहाँ से भी हम कुछ नोट वगैरह लिखते हैं, अभी के लिए मैं ऐसे ही लिख दे रहा, ठीक है। सेव करते हैं इसको, फाइल में गया मैं, सेव एज। लोकेशन देना होता है सेव करने के लिए, उसके बाद नाम देना होता है यहाँ पर। और जैसे ही नाम देके मैं सेव करूँगा ये बन जाएगा क्या, फाइल। और इसका एक्सटेंशन देखिए, फॉर्मेट देखिए क्या आ रहा है, .txt। तो इससे पता चलता है कि ये नोटपैड का फाइल है। और एक लास्ट एग्जांपल, हाँ लास्ट एग्जांपल, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज इट, डोंट सेव। मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर वर्ड, ठीक है, ब्लैंक पेज लिया, कुछ मैंने लिखा एंड सेव किया, Ctrl+S। मैं दूसरा लोकेशन में सेव कर रहा हूँ, चलो ब्राउज। एंड यहाँ पर लोकेशन मैंने दिया डेस्कटॉप। नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है ये वाला, आप नाम को रीनेम कर सकते हो, ठीक है। चलो मैंने लिखा फाइल ही। और इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना फॉर्मेट होता है। तो ये फॉर्मेट से पता चलता है कि ये जो फाइल है वो कहाँ का फाइल, कौन सा सॉफ्टवेयर का फाइल है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि फाइल बोला जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर में जैसे काम करके हम सेव करते हैं वो बन जाता है आपका फाइल। एंड हर एक फाइल का अपना फॉर्मेट होता है। तो फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ रहा है, जैसे मैंने वर्ड ओपन किया, लिखना पड़ रहा है। उसके बाद फाइल में जाके सेव एज करना पड़ रहा है, लोकेशन देना पड़ रहा है, यहाँ से कहाँ पर सेव करना है। एंड उसके बाद नाम देना पड़ रहा है। और उसके बाद एक्सटेंशन, तो इसका फॉर्मेट तो अपने आप आ जा रहा है। एंड उसके बाद हम सेव करते हैं ना। तो इतना लंबा प्रोसेस है, वास्तव में है नहीं। तो यही चीज़ हम CMD से कर सकते हैं, बिल्कुल। ये एप्लीकेशन ओपन करने का ज़रूरत भी नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो हम बनाना चाहते हैं वॉटपैड का एक फाइल। इसका आपको एक्सटेंशन याद रखना है, जब हम सेव एज करते तो इसका एक्सटेंशन है RTF, इसको याद रख लीजिए। तो चलिए मैं CMD से आपको दिखाता हूँ। तो ओपन करते CMD। देन आपको फाइल कहाँ पर बनाना है वो लोकेशन में जाना होगा, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप में बना रहा हूँ, तो CD करके मैं डेस्कटॉप में जा गया। आपको पता ही होगा CD कमांड, चेंज डायरेक्टरी, हम फोल्डर के अंदर जाने के लिए यूज करते। मैं सलीम फोल्डर में था तो मैं अभी डेस्कटॉप में गया। ओके, सो यहाँ पर आपको कमांड देना होगा फाइल बनाने के लिए, कॉपी कौन। देन आफ्टर फाइल का नाम देना है, किस नाम से आपको बनाना है। चलो मैंने दे दिया यहाँ पर नोट्स, नाम दे देते हैं नोट्स। और ये जो फाइल है आप कौन सा सॉफ्टवेयर में बना रहे हो, हर एक सॉफ्टवेयर का क्या होता है, हर एक सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन, उसका होता है एक्सटेंशन, फॉर्मेट होता है। तो मैंने बोला था हम फाइल बना रहे हैं वॉटपैड में, तो वॉटपैड का एक्सटेंशन था .rtf यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पर दिया .rtf, तो एंटर किया। अब यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपका नोट्स रहेगा। जैसे मैंने लिखा द फादर, वही चीज, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज डैश 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 चार्ल्स बेबेज, आप लिख सकते हो चार्ल्स बेबेज। चलो मैंने लिखा। एंड सेव करने के लिए करना होगा आपको Ctrl+Z प्रेस करिए एंड देन एंटर। सो यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हो, यहाँ पर फाइल बन चुका है नोट्स नाम का। तो यही फाइल अगर मुझे मैन्युअली बनाना होता तो मुझे ओपन करना पड़ता वॉटपैड, देन मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता, देन फाइल में जाके
सेव एज करना पड़ता, लोकेशन देना पड़ता डेस्कटॉप में एंड नाम देना पड़ता, उसके बाद फॉर्मेट तो RTF ही है वाटपैड का, और सेव करने के बाद बन जाता। लेकिन मैंने वही चीज़ किया CMD कमांड से। जस्ट मैंने लिखा कॉपी पहले तो मैंने CD करके लोकेशन दिया, कौन सा लोकेशन में बनाना है, डेस्कटॉप फोल्डर में बनाना है। उसके बाद मैंने यूज़ किया कॉपी कॉन और फाइल का नाम और साथ में फॉर्मेट देना मत भूलिए, इसी से पता चलता है कि कहाँ का आपका फाइल होने वाला है। उसके बाद मैंने कुछ एंटर करके नोट्स लिखा, नोट्स लिखने के बाद Ctrl Z करके उसको सेव किया, देन एंटर किया, तो आप डेस्कटॉप में यहाँ पर वो फाइल बन के आ गया। तो और एक फाइल में बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा कॉपी कॉन एंड चलो नाम दे दीजिए हिस्ट्री डॉट। ये फाइल कहाँ पर बनने वाला है, चलो RTF ही, एंटर, जो भी रहेगा वो लिखिए एंड सेव करने के लिए Ctrl Z देन एंटर। सो आप देख सकते हो फिर से एक फाइल बन गया वाटपैड का हिस्ट्री नाम से। तो इस तरह से आप कॉपी कॉन कमांड से बना सकते हो। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इस फाइल का नाम को चेंज करेंगे, रीनेम करेंगे। तो रीनेम करने के लिए क्या था कमांड, आपको याद है? याद नहीं होने से मैं बता रहा हूँ, रेन था। यहाँ पर आपको पुराना नाम लिखना होगा, जैसे मैं चाहता हूँ हिस्ट्री के जगह में जियोग्राफी आ जाए, तो लिखेंगे हिस्ट्री, पुराना नाम है हमारा हिस्ट्री, न्यू नाम जियोग्राफी, मैं केवल शॉर्ट में लिख रहा हूँ GEO, एंटर। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि मैंने फॉर्मेट देना भूल गया। मैंने बोला था ना एक्सटेंशन देना होता है, तो एक्सटेंशन देने के साथ ही काम करेगा। चलो देते हैं, रेन, पूरा नाम है हिस्ट्री, पुराना नाम है हिस्ट्री डॉट RTF फॉर्मेट था, न्यू नाम देते हैं इसको GEO, ये भी आपको फॉर्मेट रहेगा RTF, एंटर। सो अभी चेंज हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस फाइल के अंदर में क्या लिखा है वो देखना है, तो उसके लिए आपका टाइप कमांड है TYPE एंड चलो नोट्स के अंदर में क्या लिखा है वो देखते हैं। ये जो नोट्स फाइल है ना, इसके अंदर में मैंने क्या लिखा है वो चेक करते हैं। तो नाम दिया नोट्स डॉट, कैसा फॉर्मेट है RTF, एंटर। फाइल के अंदर में लिखा था द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। अगर आपको लगा कि कुछ गलत है, सपोज मुझे लगा कि ये जो डॉट है इसको मुझे हटाना है, एडिट करना है उस फाइल को, तो अब हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए जस्ट नाम लिखिए, नाम क्या है, नोट्स डॉट RTF, एंटर। सो ओपन हो गया आपका एंड यहाँ से आप एडिट कर सकते हो इसको। तो मैंने डॉट को हटाने के लिए हटा दिया, चार्ल्स BABBAG बेविच। सेव करने के लिए Ctrl+S, आपने वो शॉर्टकट की का वीडियो तो देखा ही होगा, मैंने वहाँ पर 30 कीबोर्ड शॉर्टकट की पढ़ाया था। तो Ctrl+S करते हैं तो सेव हो गया। क्लोज करने के लिए भी शॉर्टकट था Alt+C या Alt+F4, दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो जो मैंने चेंजेस किया उसको एक बार चेक करके देखते हैं। तो कमांड कौन सा है आपका, टाइप, चेक करने के लिए नाम क्या है, नोट्स, फॉर्मेट कैसा है RTF फॉर्मेट, यानी कि वाटपैड का एक्सटेंशन है, एंटर। तो आप देख सकते हो हमने जो एडिट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब हम सीखते हैं कि फाइल को डिलीट कैसे किया जाता है। सपोज मुझे नोट्स को डिलीट करना है, यहाँ पर RD कमांड हम यूज नहीं करते, RD से फोल्डर डिलीट होता है, उसका फुल फॉर्म भी रिमूव डायरेक्टरी है। फाइल को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का शॉर्ट फॉर्म DEL यूज करते हैं। DEL लिखा, अब आपको लिखना है नाम एंड उसका फॉर्मेट देना है, दे दिया, एंटर। सो डिलीट, आप देख सकते हो यहाँ से वो डिलीट हो गया। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंट्रो पार्ट में शायद, तो हम एक साथ किसी भी फाइल फॉर्मेट को डिलीट कर सकते हैं। ये तो था आपका वाटपैड का फॉर्मेट RTF। तो ऐसा करके हम कोई भी फॉर्मेट का बहुत सारा फाइल को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नोटपैड में जाके कुछ फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ। नोटपैड में मैं गया, अभी के लिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, और फाइल में सेव एज कर रहा हूँ, सेव एज डेस्कटॉप, एंड नाम भी अभी मैं कुछ भी लगा रहा हूँ, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका फॉर्मेट क्या है आपका, .txt या text, टेक्स्ट फाइल है ये। तो इसको मैंने सेव किया और एक मैंने कुछ लिखा, फिर से एक बार सेव करते हैं, मुझे 2-3 फाइल चाहिए। तो मैं गया सेव एज, नाम भी चेंज कर देते हैं और डेस्कटॉप में ही सेव करते हैं, 2 फाइल हो गया। तो और मैं क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पर लिख के
फिर से नया करके मैं सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव एज, डेस्कटॉप में ही सेव करते, नाम दूसरा रख दिया मैंने, टेक्स्ट वही होगा, सेव। तो ऐसा मैंने आप यहाँ पर देख सकते हो 3 आ जाएगा, 1 2 3, ये तीनों क्या है, नोटपैड का फाइल है। तो डेस्कटॉप से मुझे क्या करना है, जो नोटपैड का फाइल है उसी को केवल डिलीट करना। मैं दिखाता हूँ आपको। फाइल एक्सप्लोरर में मैं गया एंड डेस्कटॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा मेरा फाइल है, कुछ पीडीएफ वगैरह भी है, एक्सेल का फाइल है, वर्ड का फाइल है, वॉटपैड का फाइल है, कुछ पिक्चर है जेपीजी वाला, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ मेरा नोटपैड का फाइल है, ये आपका नोटपैड का फाइल है, ये 3 क्या है आपका नोटपैड का। तो मुझे डेस्कटॉप से केवल नोटपैड का फाइल को डिलीट करना है एक साथ। तो उसके लिए कमांड कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो आप उस लोकेशन में जाइए जहाँ पर आपका फाइल है, मैं ऑलरेडी उसी लोकेशन में हूँ, डेस्कटॉप में ही है मेरा फाइल, ठीक है, आपको समझ आया होगा। तो उस लोकेशन में जाइए, सीडी करके आप जा सकते हो। अगर आप अलग लोकेशन में हो तो अभी मैं डेस्कटॉप में हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट del कमांड यूज कर सकता हूँ। अब आपको देना है स्टार एस्ट्रिक का सिंबल, ठीक है, एंड देना है आपको फॉर्मेट। तो कौन सा फॉर्मेट का मुझे डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है टेक्स्ट फाइल .txt। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या था, .txt, तो यहाँ पर लिख देते हैं text, एंटर। कुड नॉट फाइंड सी यूजर सलीम .txt। वंस अगेन फिर से ट्राई करते हैं, del एस्ट्रिक, क्या प्रॉब्लम आया, .txt, एंटर। ओके, सो डिलीट हो गया। मैंने ऊपर में .text लिखा था इसीलिए डिलीट नहीं हुआ, तो फॉर्मेट था txt, मैं भूल गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटपैड का एक्सटेंशन जब हम सेव करते हैं यहाँ पर, तो इसका एक्सटेंशन आपका क्या आता है, .txt आता है ना, ये वाला एक्सटेंशन। ओके, सो मैंने वहाँ पर text दिया था इसलिए डिलीट नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप एक साथ एक जैसा फाइल को डिलीट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ये वाला वॉटपैड का फाइल है, तो एक काम करता हूँ, मैं वॉटपैड का और एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहीं से cmd से। तो कमांड क्या रहेगा आपका, कॉपी कॉन, और नाम देना होगा, नाम अभी के लिए pp दे देते, और हमें फॉर्मेट देना होता है, एंटर, और इसके अंदर में कुछ लिखना होता है, देन Ctrl+Z करके सेव, एंटर करने के बाद वो फाइल बन जाता है। तो यहाँ पर 2 आ गया आपका वॉटपैड का फाइल, ठीक है। एक एक करके डिलीट करना है तो del लिख के आप जस्ट नाम लिखिए जिसको डिलीट करना है, और .rtf करके एंटर करने से वो डिलीट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। जैसे मैंने लिखा geo.rtf, तो एंटर करने के बाद केवल एक डिलीट होगा। अगर एक साथ जितना भी वॉटपैड का फाइल है वो सभी को डिलीट करना है तो आपको करना होगा del एस्ट्रिक का सिंबल, देन आपको देना होगा फॉर्मेट है rtf.rtf, तो दे दिया, एंटर। तो आप यहाँ पर देखिए, बूम, चला गया। तो इस प्रकार से आप एक साथ फाइल को डिलीट कर सकते हो। अब हम सीखेंगे 1-2 कमांड जो कि है फोल्डर को हाइड शो करना। जैसे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ डेस्कटॉप में, md कमांड देके rr नाम से एक मैंने फोल्डर बनाया जो कि यहाँ पर क्रिएट हुआ। इस फोल्डर को अगर आपको हाइड करना है, इसके लिए कमांड है attrib, ATTRIB +H स्पेस, नाम क्या है आपका rr, एंटर। सो हाइड हो गया। एंड इसको दोबारा शो करना है तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा attrib, ATTRIB -H, और नाम, स्पेलिंग गलत हुआ, सॉरी, ATTRIB -HRR। सो हो गया फिर से। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर फाइल को हाइड कर सकते हो। कौन सा कमांड से, attrib +H, और आपको नाम लिखना होगा फोल्डर या फाइल का, और शो करने के लिए फिर से attrib -H एंड नाम लिखना होगा फोल्डर या फाइल का, तो वो शो हो जाएगा। इस तरह से आप फोल्डर को हाइड शो कर सकते हो। और ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले टॉपिक में।